कनिका की शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन उसके आंगन में अभी तक कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। वह बहुत परेशान थी। उसने शहर के बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, पर कोई फायदा न हुआ। उसकी सासू माँ रत्ना ने अपने बेटे अविनाश को दूसरी शादी करने को कह दिया, पर अविनाश कनिका से बहुत प्यार करता था। वो 8 साल का बंधन कैसे एक झटके में तोड़ देता। उसने रत्ना से कहा, माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कनिका को नहीं छोड़ सकता। अब इकलौते बेटे की जिद के आगे वो क्या कहती। चुप रहने में ही भलाई समझी। अविनाश ने कनिका से कहा, क्यों न हम किसी अनाथ बच्चे को गोद ले। उस अनाथ की जिंदगी संवर जाएगी और हमको संतान सुख भी मिल जाएगा। कनिका ने कहा, माँ जी नहीं मानेंगी। अविनाश ने कहा, माँ जी को हम बच्चे वाली बात सारी कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद ही बताएंगे। शायद बच्चा देख माँ का दिल पिघल जाए, और एक बार बच्चा घर आ जाएगा तो सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। कनिका मान गई। अगले दिन वो अपने घर से थोड़ी दूर एक अनाथालय जा पहुँचे। वहाँ बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे थे, जिनको देख कनिका की आंखें नम हो गई। उसने कहा, अविनाश, कैसा है ना, कितने बच्चे हैं यहाँ, कितने भोले मासूम। एक वो लोग हैं जिन्होंने इनको छोड़ दिया। भगवान ने उनको औलाद दी, पर उन्होंने कदर नहीं की। और एक हम हैं जो चाहते हैं, पर हमको संतान सुख नहीं दिया। अविनाश ने कहा, शायद भगवान भी चाहते हैं इनमें से कोई एक मासूम अनाथ को माँ मिल जाए। इतने में एक औरत आई। उसने अपना नाम माला बताया। फिर अविनाश से कुछ जानकारी ली और पूछा, आप किस उम्र का बच्चा गोद लेना चाहते हैं। अविनाश ने कहा, सबसे छोटा, लगभग 4-5 महीने का। माला उनको एक कमरे में ले गई जहां 4 बच्चे थे। उन्हें देखते ही कनिका ने कहा, सभी बहुत प्यारे हैं, किसको गोद ले समझ नहीं आ रहा। अचानक से एक बच्चा रोने लगा तो कनिका ने उसे गोद में उठा लिया तो वो चुप हो गया। जब उसे फिर से पालने में सुलाया तो वो फिर रोने लगा और कनिका का हाथ पकड़ लिया। ये देख उसने कहा, मैं इसे गोद लेना चाहती हूँ। इसकी आंखों में कितनी चमक है, चेहरे पर कितना तेज है। पता नहीं कौन बदनसीब है जो इसे यहाँ छोड़ गया। ये सुन माला ने कहा, ये लड़की है, आप लड़की गोद लेना चाहती हैं क्या? अविनाश कनिका की तरफ देखने लगा तो उसने कहा, मुझे माँ बनना है, लड़की लड़का मुझे फर्क नहीं पड़ता। माला ने कहा, अधिकतर लोग लड़की सुन गोद नहीं लेना चाहते, क्योंकि लड़की पराया धन होती है, शादी भी करनी पड़ती है और अच्छी परवरिश भी। कनिका ने कहा, मैं इसे अच्छे संस्कार दूंगी, अच्छे घर में शादी करूंगी, अपनी परी को खूब प्यार दूंगी। कुछ दिनों में सारी कानूनी कार्यवाही पूरी हो गई। वे दोनों परी को अनाथ आश्रम से घर ले आए। जब इस बात का पता माँ जी को चला तो घर में महाभारत शुरू हो गई। रत्ना ने अविनाश से कहा, न जाने कौन सी जात की होगी, किसका गंदा खून होगी, और इसको घर ले आया। मेरा घर अपवित्र करना है क्या? छोड़ा इसे जहाँ से लाया है तू। अविनाश ने कहा, देखो माँ, अब ये हमारी बेटी है, अगर तुम नहीं चाहती ये यहाँ रहे तो हम भी इसके साथ चले जाते हैं। ये सुन रत्ना की बोलती बंद हो गई। क्या करती? उसे डर लगा कि कहीं बेटा बहू घर छोड़कर न चले जाए, इसीलिए कहने लगी, ठीक है, ये लड़की मेरे पास, मेरे कमरे और मेरे मंदिर में नहीं आएगी, समझा? गोद लेना ही था तो छोरा गोद लेता, इस बोझ को ले आया। अरे कौन करेगा इस अनाथ से शादी? इतना कह मुंह बनाकर वो अपने कमरे में चली गई। कनिका चाहती थी ये बात ज्यादा किसी को पता ना चले कि उन्होंने गोद लिया है परी को, पर रत्ना जो भी उनसे मिलने आता उसके सामने गाना गाना शुरू कर देती कि मेरे बेटे का दिमाग खराब हो गया है जो इस छोरी को गोद ले लिया। धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले और समाज में फैल गई। परी की जिंदगी आसान नहीं थी। जब तक छोटी थी तब तक ठीक था। जब 5 साल की हुई तो पूरे घर में दौड़ लगाती, उछल कूद करती। कनिका बहुत ध्यान रखती कि रत्ना से दूर रहे, पर चाह के भी नहीं रोक पाती और रत्ना उसे देखते ही भगा देती। एक दिन परी रत्ना के पास गई और दादी दादी कह उसका हाथ पकड़ लिया।
तो रत्ना ने उसे गुस्से में जोर से धक्का दे दिया और कहा, अछूत कहीं की, जा यहाँ से। परी रोते हुए कनिका के पास गई और पूछने लगी, माँ, ये अछूत क्या होता है? कनिका निरुत्तर थी। परी 12 साल की हो गई। एक दिन कनिका परी को अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में ले गई। वहाँ बहुत से लोग ने उसे हीन दृष्टि से देखा और कहा, ये तो अनाथ है। ये अनाथ शब्द परी ने पहली बार सुना था। उसने माँ से पूछा कि अनाथ क्या होता है। फिर से कनिका निरुत्तर थी। अब वो ये सवाल रोज पूछती। एक दिन अविनाश और कनिका उसे अनाथ आश्रम ले गए, जहाँ उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए। परी दुखी थी पर खुश भी थी कि उसे इतना प्यार करने वाले माता पिता मिले। उसके बाद अब परी को अनाथ शब्द सुन बुरा नहीं लगता। समय बीतता गया और परी 23 साल की हो गई। उसकी बहुत अच्छी सरकारी नौकरी लग गई। कनिका ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे उसे। देखने में भी सुंदर थी। कनिका को अपनी बेटी के ब्याह की चिंता सताने लगी। इस वजह से वो उसके लिए रिश्ता देखने लगी। कई जगह बात चलाई पर बात न बनी, क्योंकि वो लोग यही कहते थे, न जाने कौन सी जात और किसका गंदा खून है, हम इसको बहू क्यों बनाए। ये सुन परी उदास थी। कनिका भी बहुत उदास थी कि लोगों की सोच कैसे बदले। एक दिन परी के लिए समर नाम के लड़के का रिश्ता आया। उसे लड़के वाले देखने आने वाले थे। कनिका ने परी से कहा, जल्दी से अच्छे से तैयार हो जा। तो परी ने कहा, रहने दो माँ, आज भी वैसा ही होगा जैसा हर बार होता है। ये सुन कनिका दुखी हुई, पर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, हर कोई एक जैसा नहीं होता, तैयार हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। समर अपने माता पिता के साथ परी के घर आया। उसने अकेले में परी से बात की। परी ने उसे अपने अनाथ होने की बात बताई। अविनाश, कनिका ने भी समर के माता पिता को परी के गोद लेने की बात बताई। उन्होंने जाते जाते कहा, 2-3 दिन में जवाब देंगे। कनिका को लगा ये भी ना ही कहेंगे। समर की माँ खुले विचारों वाली महिला थी और समर भी। समर ने अपनी माँ से कहा, माँ, सब ऐसा सोचेंगे कि कौन जात कौन खून, तो गोद ली हुई लड़कियों का कभी ब्याह ही नहीं होगा। ये सोच गलत है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। परी पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है, मुझे इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। समर के माता पिता भी राजी थे अपने बेटे की बात से। परी की शादी तय हो गई। शादी का दिन भी आ गया। पूरी शादी में एक ही बात थी, बहू गोद ली हुई है, बहू गोद ली हुई है। परी दुखी थी ये सब देख। समर ने कहा, परी, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। शादी एक बार होती है, बार बार नहीं, तो एंजॉय करो, खुश रहो। वो खुश थी कि उसे समर जैसा जीवन साथी मिला। शादी के बाद परी ने समर से कहा, हम अपने जीवन में एक बच्चा गोद जरूर लेंगे, कम से कम एक बच्चे को अच्छा जीवन मिल जाएगा। समर ने कहा, काश हर कोई ऐसा सोचे तो कोई बच्चा अनाथ ही ना हो। दोनों बहुत खुश थे। कुछ समय बाद परी ने एक बेटे को जन्म दिया और फिर एक 6 महीने की बच्ची को गोद लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।